नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की कुमार मित्तल के सवालों की सीरीज चल रही थी और हम अध्याय 3 के सवालों को लगा रहे थे। अध्याय 3 में जो है हमने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के सवालों को लगवा दिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। तो बिना देर करी आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्या है 10वां क्वेश्चन आपका? 10वां क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। देखिए 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा सा किताब रखूं। ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन, प्लस क्यू आवेश की दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं एक्स अक्ष पर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 पर स्थित हैं। तो चित्र द्वारा इनकी स्थिति प्रदर्शित कीजिए। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक्स अक्ष बना लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि एक्स अक्ष को बना लेते हैं। जी हमने आपके सामने एक्स अक्ष को बना दिया। यह एक्स अक्ष ये इसका मूल बिंदु है। ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, तो क्यू आवेश की दो गोलियां हैं, यानी तो इसका इस गोली का आवेश प्लस क्यू है और इस गोली का भी आवेश प्लस क्यू है। लेकिन वो ये कह रहा है कि इनके जो बिंदु हैं a,0 है -a,0 प्लस a,0 तो प्लस एक्स अक्ष की तरफ होगा। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट है a,0 और इसके कोऑर्डिनेट है -a,0। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या निकालना है? और चित्र में देखिए यहाँ तक की दूरी a मान लेते हैं नेगेटिव एक्स अक्ष में और इस यहाँ तक की दूरी पॉजिटिव एक्स अक्ष में। तो चित्र द्वारा इनकी स्थिति प्रदर्शित कीजिए। तो पहला पॉइंट इसको सॉल्व कर लिया अपन लोगों ने, चित्र द्वारा इसकी स्थिति अपन ने प्रदर्शित कर दी है। मूल बिंदु पर विभव निकालना है। तो आपको इस मूल बिंदु पर विभव निकालना है। तो विभव निकालने के लिए जिस बिंदु पर निकालना है उस पर बैठ जाइए। आसपास दो आवेश हैं तो हम दो विभव निकालेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट अपन सॉल्व करते हैं। मूल बिंदु पर विभव v बराबर v1 प्लस v2। तो विभव का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बटे r1 v2 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r2। देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम नहीं रखेंगे क्योंकि आवेश का मान हमारे पास q है। 1/q1 का मान q है और यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी a है प्लस 1/, और यहाँ देखिए q2 का मान q है और यहाँ तक की दूरी भी a है। एक संख्या डबल बार है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे में a। इतना वोल्ट हमारा आंसर हो गया। 10वें का देखिए पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट सॉरी ये दूसरा पॉइंट है। ठीक, ये स्थिति दिखाने थी केवल पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव कितना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं किसी बिंदु पर y अक्ष पे हम एक बिंदु मान लेते हैं। ये हमारी y अक्ष है। y अक्ष पर एक बिंदु मान लेते हैं जो कि होगा 0,b। हम बिंदु P मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए होगी और यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम मान लेते हैं सेकंड पॉइंट में यहाँ मान लेते हैं। चलो माना कि
वाई अक्ष पर बिंदु पी और पी के कोऑर्डिनेट 0,0,बी, सॉरी 0,बी। तो 0,बी मान लेते हैं। तो क्योंकि वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है, ये हम सभी जानते हैं कि वाई अक्ष पे जो है, वाई अक्ष पर जो है एक्स का मान 0 होता है, वाई का मान बी मान लिया, बी मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बिंदु पी पर विभव निकालते हैं। बिंदु, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने तो बिंदु पी पर निकालते हैं विभव। तो बिंदु पी पर विभव v बराबर, देखिए पी पर बैठ जाइए, आसपास में एक आवेश है, एक आवेश है, तो दो आवेश हैं तो दो विभव निकलेंगे, तो v1 प्लस का v2 मान लेंगे। ठीक, वही फॉर्मूला लगा देंगे, v1 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बटे r1 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r2। ठीक है प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो q1 मतलब q, r1 मतलब q से लेके यहाँ तक की दूरी, और यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी का लगाएंगे फॉर्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब माइनस ए में से 0 घटाएंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और 0 में से बी का स्क्वायर करेंगे, 0 में से घटाकर तो ही बी स्क्वायर, कुल मिला के हमारे पास ये आएगा √a² प्लस बी स्क्वायर। और ये दूरी भी कितनी आएगी प्यारे बच्चों, a² प्लस बी स्क्वायर। दूरी का फॉर्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसके आ जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी आपकी है इसी प्रकार ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 ये वाला आवेश, दूरी वही आपकी √a² प्लस बी स्क्वायर। इनका हर समान है, लासा लेने की जरूरत नहीं, तो q में q जोड़ देंगे 2q हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे √। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा रहा 10वें का तीसरा क्वेश्चन। 10वें का ये 2q अपॉन √a² प्लस y स्क्वायर, मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर सिद्ध कर दिया है, और यहाँ पे उन्होंने जो है 0,y मान लिया, 0,y मानेंगे तो a² प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 10वें के बाद चलते हैं 11वें की। देखिए 11वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक 9 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। तो देखिए 9 माइक्रो कूलम -2 माइक्रो कूलम। देखिए प्यारे बच्चों, एक है 9 माइक्रो कूलम का आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम का आवेश है, जो कि कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की। दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, देखो दोनों आवेशों से 3 मीटर, तो बीच में ही मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से नहीं, सॉरी, दोनों आवेशों से 3 मीटर कहाँ मिलेगा भाई, इस वाले पॉइंट पे मिलेगा आपको कहीं पर, यहाँ से भी 3 मीटर और यहाँ से भी 3 मीटर। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से 3 मीटर, एक पॉइंट मान लेते हैं पी। बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि लेकिन बीचों बीच आएगा जो 5 आएगा, तो बीचों बीच तो 2.5 आएगा। तो हमें बिंदु पी पर जो है क्या निकालना है प्यारे बच्चों, क्या लिखा, कहाँ लिखा,
दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव निकालना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें तो इस वाले बिंदु पर जो है विद्युत विभव निकालना, जो कि बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जिस बिंदु पर निकालना उस पर जाके बैठ जाओ। देखो V बराबर V1 प्लस V2, तो वही फॉर्मूला 1/4πε0 Q1/R1 Q2/R2। यहाँ पे मान रख देंगे 9 गुणे 10 की पावर 9। पहला आवेश है 9 माइक्रो कूलम, तो 9 गुणे 10 की आता माने 6। दूरी कितनी है 3 मीटर, बटे में 3 प्लस फिर से 9 गुणे 10 की पावर में Q2 है माइनस का 2 माइक्रो कूलम, कितना है माइनस का 2 माइक्रो कूलम। ठीक, तो चिन्ह सहित मान रखेंगे 2 इंटू माइनस का 6 बटे में डिस्टेंस वही 3। देखिए तो 3 से 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुणे 10 की पावर में 3, 3 तिया 9 माइनस के 6 गुणे 10 की पावर में 3। 27 में से 6 गया कितना बचेगा 21 गुणे 10 की पावर 3 या 2.1 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आंसर होगा 11, 21 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 11 में के बाद देखते हैं 12 में की। देखिए 12 में क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन कहता है कि संलग्न चित्र के अनुसार देखो एक आवेश Q है, एक -3 Q है। चलो बना लो। संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र शून्य होगी। देखिए विद्युत विभव तो अदिश राशि है, तो मान लेते हैं कि यहीं पर विद्युत विभव कितना है बेटा 0 है। ठीक है, तो ये वाला किस रेखा पर, ठीक। अच्छा दूरी भी दिख रही है बेटा, कितनी दूरी है, कितनी है दूरी 1 मीटर। मान लेते हैं कि x पहले आवेश से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, तो कितनी दूरी बचेगी 1 माइनस x बचेगी। तो मान लेते हैं बिंदु P पर जो विद्युत विभव 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कि माना कि बिंदु P पर बिंदु P पर विभव 0 है, मतलब विभव 0 है, मतलब दोनों का जो विभव है यानी कि V1 प्लस V2 कैसा प्यारे बच्चों 0 है। विभव V1 का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/Q2/R2। बेटा ध्यान रखना हमेशा ही कि विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशि में हमेशा जोड़ ही किया जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा 1/4πε0 यहाँ से Q1/R1 Q2/R2 बराबर 0। ये पहुंच जाएगा 0 में, तो यहाँ बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 इक्वल टू 0। Q1 की जगह पर रखेंगे Q, दूरी कितनी है x, Q2 की जगह -3 अपन दूरी कितनी है 1 माइनस x इक्वल टू 0। ये इस तरफ भेज दीजिए, तो Q/में 3Q/1 माइनस x, 2 से Q काट देना 1 टाइम
क्रॉस मल्टीपल 3 का एक्स में करेंगे, 3x बराबर 1 माइनस एक्स, तो 3x प्लस एक्स बराबर 1, यानी कि 4x बराबर 1, एक्स बराबर 1/4 0.25 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 25, 100 का गुणा कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों आवेशों के बीच में, ध्यान दीजिए एक्स का मान 25 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, तो दोनों आवेशों के बीच में लिख देंगे उत्तर। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर प्लस क्यू आवेश से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो है विभव शून्य होगा। क्या होगा पहले उत्तर? विभव शून्य होगा। विभव तो शून्य हो गया, लेकिन हमें करना है विद्युत क्षेत्र शून्य। तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या करें? देखो दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी उसकी, ये दूसरी कंडीशन समझते हैं। दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा? शून्य। तो विद्युत क्षेत्र शून्य करने के लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू माइनस का 3q, बीच की डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों? 1 मीटर। तो देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश है तो हमेशा छोटे आवेश से दूरी बिंदु की मान लेते हैं x दूरी पर, तो q से x दूरी है, माइनस q से ये दूरी है x प्लस 1, तो लिखेंगे माना कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र शून्य है। विद्युत क्षेत्र शून्य मतलब E तभी 0 होगा जब आप E1 में से E2 घटाएंगे, क्योंकि E जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। मतलब हम लिख सकते हैं कि E1 बराबर में E2 इस तरफ आएगा, तो E1 की जगह पे 1/, और आवेश कितना है बेटा? Q, प्लस Q से दूरी कितनी है? x, तो Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1/, माइनस 3q में 3q बटे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल, Q से Q कैंसिल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैंसिल गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 3x² बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं √3x का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो √3 का मान 1.73, और ये x इस तरफ उठा लेंगे, घटाइए कितना बचेगा? 0.73, x बराबर 1, 1/0.73, दशमलव हटाएंगे ऊपर 2 बिंदु, बटे में 73, और 73 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 1.366 हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों, 1.366 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, लेकिन प्लस की आवेश से 1.366 मीटर की दूरी पर, या 100 का गुणा कर देंगे तो 136.6 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो ये हमारा रहा 12वां सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 12वें का सवाल इस प्रकार से था, इसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं 12वें सवाल पर, 13वें सवाल पर। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है।
देखिए पर 13वां क्वेश्चन कहता है कि दो अंडर रूट 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलम आवेश रखा है। केंद्र पर विभव की गणना करनी है। मतलब एक वर्ग है, यहाँ बना लेते हैं एक वर्ग। एक वर्ग है, इसके प्रत्येक कोने पर इसकी प्रत्येक भुजा जो है 2 √2 मीटर है और प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलम। इस वाले कोने पर भी 2 × 10⁻⁶ कूलम। कूलम आवेश रखे हैं। तो करना क्या है कि इसके केंद्र पर निकालना। केंद्र पर केंद्र निकलेगा प्यारे बच्चों जो है वर्ग के विकर्ण का मध्य बिंदु निकलेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि वर्ग के विकर्ण को निकाल लेते हैं। देखिए वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणन भुजा। भुजा का मान है 2 √2। √2 का √2 में गुणा करने से 2 आएगा। 2 का 2 में करेंगे 4 मीटर आएगा। 4 मीटर मतलब पूरी 4 मीटर है, तो ये कितनी बचेगी बेटा 2 मीटर और 2 मीटर। यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी 2 मीटर। यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी 2 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें केंद्र ऊपर निकालना है। मान लेते ऊपर निकालना है, तो ऊपर निकालना है। ऊपर बैठ जाइए। हमारे पास 1 2 3 4 आवेश हैं। 4 आवेश में 4 विभव निकालेंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे केंद्र O पर विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ठीक है प्यारे बच्चों, सब पे आवेश समान है, दूरियां समान है। तो एक काम करिए, डायरेक्ट कर लेते हैं कि 4 × 1/4πε0 Q/r। एक के लिए निकाल लेते 4 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 4 इंटू इसकी वैल्यू पता है कि 9 × 10⁻⁹। आवेश कितना है 2 × और दूरी कितनी है केंद्र से दूरी 2। 2 से 2 काट दीजिए। 9 चौका 36 × 10⁻³ वोल्ट या फिर 3.6 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है पहले अच्छा, ये 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन हो गया 36 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक, आइए 14 पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी, इसके कोनों पर -2 3 -4 5 माइक्रो कूलम के बिंदु से केंद्र पर विभव निकालना है।